कलकत्ता में एक बार एक बहुत ही बड़ा भव्य एक पंडाल प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। तो उधर पे श्री गिरिराज साईं महाराज और भी शिष्य वर्ग थे शिला प्रभुपाद जी का। तो कल मतलब शिला प्रभुपाद जी का जिस दिन पंडाल प्रोग्राम में प्रोग्राम होने वाला था, तो एक भव्य आयोजन उधर पे किया गया था। और शिला प्रभुपाद का लेक्चर का एक आयोजन किया गया था। शिला प्रभुपाद जी के लिए अच्छा खासा वैसासन का आयोजन किया गया था। और उधर पे वीआईपी लोगों के लिए अलग से सामने, जैसे होता है ना एक प्रोग्राम में सामने वाले जो रो होता है, तो उधर पे वीआईपी के लिए कुछ अलग से कुछ कुर्सी होता है। तो उधर पे कुछ कुर्सी लगे हुए थे वीआईपी लोगों के लिए, और जो साधारण दर्शक हैं उनके लिए भी, मतलब भक्त जो होता है जो प्रवचन सुनने के लिए आएंगे उस भक्त लोगों के लिए पीछे में आयोजन किया गया था। अभी हुआ क्या था, तो कलकत्ता में तब एक मतलब नक्सलपंथी जिसको कहते हैं ना, नक्सलपंथी, तो एक नक्सल संगठन का बहुत ही दबदबा था। तो वो नहीं चाहते थे, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी तब बहुत ही पॉपुलर थे, मतलब एज अ सोशल रिफॉर्मर, एज अ रिलीजियस रिफॉर्मर शिला प्रभुपाद जी बहुत ही मतलब फेमस थे तब। तो शिला प्रभुपाद जी का इतना फेमस मतलब होना, ये उन कोलकाता में शिला प्रभुपाद जी का एंटर करना, ये उन लोगों को पसंद नहीं था। उन लोगों का मकसद ये था कि कुछ भी करके शिला प्रभुपाद जी का ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में कैवर्स मतलब उत्पन्न करना, और प्रोग्राम को थोड़ा मतलब डिस्ट्रैक्शन करना, और शिला प्रभुपाद जी का मतलब बदनाम, शिला प्रभुपाद जी का कोई नाम, शिला प्रभुपाद जी को लेकर कोई अनाप शनाप प्रीचिंग करना, यही उन लोगों का मकसद था। तो जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो बहुत मतलब भीड़ उधर पे इकट्ठा हुए थे, बहुत भक्त लोग आए थे शिला प्रभुपाद जी को श्रवण करने के लिए। और उस भीड़ में वो जो नक्सलपंथी कुछ लोग उधर पे घुस गए थे ताकि कुछ सिचुएशन का फ़ायदा उठा के वो कुछ कैवर्स कर सके। तो जब उन्होंने देखा कि मतलब वो नक्सलपंथी के कोई लोग के सामने के सीट पे वीआईपी लोगों के लिए कुर्सी रखा हुआ है, तो कुछ भी मतलब मिला नहीं, तो उनके उस टॉपिक को उठाकर वो लोग कैवर्स उत्पन्न करने लगे कि सामने क्यों उन लोगों के लिए चेयर है, हम लोगों को भी चेयर लगेगा, हम लोगों के लिए कुर्सी लगेगा, हमें भी कुर्सी चाहिए, इस कुर्सी। और उन्होंने ऐसे बोलते ही बोलते तोड़फोड़ करने लग दिया। तो उधर पे गिरिराज सिंह महाराज और भी शिष्य वर्ग जो थे, शिला प्रभुपाद जी तब मतलब स्टेज में मौजूद थे, मतलब तब प्रवचन शुरू ही होने वाला है। तो वो लोग नहीं चाहते थे कि प्रवचन शुरू हो। तो शिला प्रभुपाद के शिष्य वर्ग वो संभालने लगा, अरे आप क्या कर रहे हो, कुर्सी मतलब सब तोड़फोड़ करने लगे, अब क्या कर रहे हो, आपके लिए आप शांत हो जाए। ऐसे करते करते शिला प्रभुपाद जी चुपचाप देख रहे थे, और शिला प्रभुपाद जी ने आंख बंद किया और उन्होंने गाना मतलब कीर्तन भजन करना शुरू किया। गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो इस गान को शिला प्रभुपाद जी, इस भजन को कीर्तन करने लग गए। तो जब शिला प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे, तो शिला प्रभुपाद जी के जो दिव्य ध्वनि है, मतलब भगवान का जो नाम, वो स्वयं भगवान है, और वो शुद्ध भक्त के मुंह से जब निकलते हैं तो और भी पावरफुल हो जाते हैं। तो ये पावरफुल जो भजन कीर्तन, ये वो नक्सलपंथियों के मतलब कान में एंटर करने लगे, तो जाने लगे। तो कुछ ही देर बाद जो तोड़फोड़ कर रहे थे नक्सलपंथी लोग, वो शांत हो गए। और सिर्फ शांति नहीं हुए, वो लोग क्या करने लगे, वो चेयर को जो तोड़फोड़ किए हुए थे उन्होंने, तो चेयर को और कुर्सी को वो ठीक करने लगे, जैसे पहले थे उस तरह से वो लोग मतलब कुर्सी को वो ठीक ठाक करके और पीछे जाके बैठ गए। उसके बाद शिला प्रभुपाद जी का प्रवचन स्टार्ट हुआ और प्रवचन चलने लगे। तो इससे ये कहानी सुनने में तो ठीक है, ये कहानी है, लेकिन इससे हमें सीख बहुत मिलता है कि शिला प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं कि पहले दो बात शिला प्रभुपाद जी इधर पे हम लोगों को सिखा रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी जो कुछ भी करते हो लीला है। तो पहला चीज़ जो शिला प्रभुपाद जी सिखा रहे हैं, एक है भगवान का नाम, और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अगर हमारे पास भगवान स्वयं नहीं है लेकिन भगवान का नाम है, तो भगवान ही है। जैसे चैतन्य महाप्रभु 66 ठाकुर में बोल रहे हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान अपने नाम में पूर्ण शक्ति दिया हुआ है। तो नाम के ऊपर विश्वास रखना, ये है सरेंडर। ये जो भक्ति लाइफ हम लोग कर रहे हैं, उनका मतलब अगर एक लाइन में मैं उनका कंक्लूजन निकाले तो क्या हुआ, हम लोग कृष्ण के ऊपर अपने पूर्ण जो शरणागत होने के लिए ही सीख रहे हैं। ये जो भक्ति जीवन का जो प्रैक्टिस हो रहा है, वो सिर्फ एक चीज़ के लिए कि पूर्ण मामेकम स्मरणम, हम लोग कृष्ण के ऊपर, कृष्ण के नाम के ऊपर पूर्ण शरणागत हो जाए। और प्रभुपाद जी यही सिखा रहे हैं।
प्रभुपाद जी तब क्या किए थे, इतना प्रॉब्लम हो रहे थे, शायद मतलब प्रॉब्लम कितना बढ़ सकता था वो नहीं पता, लेकिन प्रभुपाद जी पूर्ण विश्वास थे भगवान के नाम पे ऊपर। यही है शिला प्रभुपाद जी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शिला ये इसका ये सिद्धि थे, शिला प्रभुपाद जी के वो सिद्धि थे। शिला प्रभुपाद जी के क्या सिद्धि थे, क्या शक्ति थे, वो हम लोग साइड में रखते हैं, लेकिन शिला प्रभुपाद जी के सबसे बड़ा ताकत क्या थे पता है? भगवान जो सर्वशक्तिमान है, ना उससे बड़ा कोई है, ना उसका इक्वल कोई है, ना उससे बड़ा कोई है ना, तो उसके ऊपर शरणागत होना। अब मेरा पिता वो बहुत ही पावरफुल है, तो पुत्र मतलब जो मतलब मुकेश अंबानी के जो बेटा है, तो उनके लिए अलग से कुछ है, मुकेश अंबानी के लिए जो कुछ है वो उसके बेटा को ऑटोमेटिकली जाता है। तो मेरा पिता सबसे पावरफुल है, तो मैं क्यों कोशिश करूं, मैं उनके ऊपर अगर शरणागत हो जाए तो वो पूर्ण है। तो शिला प्रभुपाद जी पूर्ण क्यों है? जैसे ईशोपनिषद में कहा जा रहा है कि पूर्णमिदं पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो पूर्ण भगवान पूर्ण है। तो भगवान के ऊपर कोई अगर शरणागत हो जाए वो भी पूर्ण है, और भगवान सर्वशक्तिमान है। जैसे मंत्र 1 में कहा जा रहा है ना कि ईशावास्यम इदं सर्वम जत किंच जगताम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मा गृदकस्य सिद्धनम। तो भगवान मतलब सब कुछ में भगवान है। तो ये इसके ऊपर विश्वास रखना, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, इसका विश्वास रखना। मैं कुछ भी करूँ ना, वो नियंत्रण करता कौन है? उनका कंट्रोलर है भगवान। तो अगर कंट्रोलर भगवान है तो हम लोग भगवान के ऊपर शरणागत हो जाए कि भगवान देखो मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मैं तुमसे तुम्हारा चरण में पूर्ण शरणागत हूँ, अब तुम देखो। तो इससे आसान तरीका कोई है, और यही शिला प्रभुपाद जी को सक्सेसफुल बनाता है। क्या सिद्धि है वो तो अलग बात है, लेकिन प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा सिद्धि है कि वो भगवान के ऊपर शरणागत है। और यही शिला प्रभुपाद हमें सिखा रहे हैं कि नाम के ऊपर विश्वास नाम, लेकिन हम लोगों का नाम के ऊपर विश्वास नहीं है ना। दुर्दैव मदिशमिया जानी अनुरागो, पता नहीं क्यों नाम के ऊपर फेथ नहीं आ रहा है। और इसीलिए हमारा प्रैक्टिस करना और पूर्ण कपटा निष्कपट भाव से, निष्कपट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाव से सेवा करने के लिए जरूरी है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our video. Jai Srila Prabhupada.